कुछ विकास करिए और वहां से कुछ खाइए, वहां से कुछ कमीशन लीजिए। अधिकारियों साहब लोगों, प्रशासनिक अधिकारियों का क्या खेल है? प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत है। दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह। आज हमारे स्टूडियो में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व महापौर राजाराम त्रिपाठी जी पधारे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी से पूर्व महापौर ममता पांडे जी पधारी हुई हैं। आज मैं एक सवाल लेकर आप दोनों को अपने स्टूडियो में बुलाया हूं कि सतना शहर स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है और इस स्मार्ट सिटी में सीवर लाइन का काम बहुत तेजी से चालू है। आप महापौर थी, आपके समय से ही सीवर लाइन के नाम पर सीसी रोड बनना बंद थी, क्या यह सही है? नहीं, बिल्कुल सही है। हमने एमआईसी से कैंसिल किया था कि जब तक ये सीवर लाइन नहीं पड़ जाएगा तब तक सीसी रोड नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि नुकसान होता है। बार बार खोदो और बनाओ, जब कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद ही रोड तैयार होगी। अब 130 करोड़ रुपए का कल टेंडर कॉल किया गया है, सीसी रोड सतना शहर में बनाई जा रही है। यह पूरी तरह से गलत है। जब सीवर लाइन का काम चल रहा है, अभी सीवर लाइन का काम अधूरा है, ऐसे में 130 करोड़ का टेंडर निकाल के और यदि वह कार्य कराया जाएगा और सीवर लाइन पूरी होने पर पुनः रोड उखाड़ी जाएगी, इससे सतना की आम जनता का 123 करोड़ रुपया का सीधा सीधा नुकसान होगा। इसलिए पहले सीवर लाइन को पूरा किया जाए, फिर उसके बाद में सड़क निर्माण का काम किया जाए, जिससे आम जनता का पैसे की बर्बादी न हो और यह राशि ऐसी जगह खर्च किया जाए जो आज जहां पर सीवर लाइन का काम ये तो पूरा हो चुका है और यह कि वहां पर सीवर लाइन जानी नहीं है। ऐसी सड़क बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए जिस सड़क को आगे उखाड़ना पड़े और दोबारा पैसे की बर्बादी हो। यह काम नहीं होना चाहिए और इस पर मैं पूरी तरीके से आपत्ति करता हूं। नए महापौर चुन गए हैं, बहुत जल्दी परिषद का गठन होने वाला है। परिषद गठन के ठीक पहले 130 करोड़ का टेंडर कॉल करना, ये तो एकदम बहुत ही गलत है। हमारे मेयर जीत के आ गए हैं और एक हफ्ते के अंदर शपथ लेने वाले हैं योगेश तामकार जी। तो इतनी जल्दी क्या थी? इतने दिन रुके थे तो 130 करोड़ का इतना बड़ा मामला जब वो एमआईसी से पास करते, इसके बाद निकालते, ये तो गलत है। इसमें तो कुछ भर्रेशाही दिख रही है मुझे, तानाशाही अधिकारियों का वो दिख रहा मुझे। ये तो ठीक नहीं है, इसका तो बहुत बहुत खंडन करती हूं मैं। प्रशासनिक अधिकारियों का क्या खेल है इसमें? देखिए, इस समय पर टेंडर निकालने से ऐसा महसूस होता है कि प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत है और वो जानबूझ करके इस पैसे को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। यह शासन का पैसा है, आम जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है और इस पर जो है मैं तो ये चाहूंगा कि मध्य प्रदेश शासन के मुखिया जो हैं उनको ध्यान देना चाहिए और उस पर रोक लगानी चाहिए। और जब जनप्रतिनिधि चुन करके आ गए हैं, वो अपने सत्ता में महापौर के रूप में, पार्षद के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले हैं, वो लोग बैठ जाएं और वो निर्णय ले, उस पर काम होना चाहिए। इसीलिए निर्वाचन होता है और जनप्रतिनिधियों का चयन किया जाता है। इसलिए यह जो कार्य इतनी जल्दी चुनाव हो गए हैं और चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई है, सिर्फ शपथ ग्रहण बाकी है, फिर टेंडर निकालने का कोई औचित्य नहीं था। और ऐसा जो कार्य किया गया है ये किसी भी कीमत में जनहित में नहीं कहा जा सकता। आपने कहा था कि हम लोगों को पूर्व महापौरों को क्यों बुला रहे हैं, आप तो वर्तमान को बुलाएं। परसों मेरी योगेश जी से बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि मैं डायरी देख के बताऊंगा कि कौन सा समय मेरे पास खाली है और मैंने उन्हीं को बुलाया था, उनको भी बुलवाया था कि आप भी आ जाएं। लेकिन वो परसों से अभी तक डायरी नहीं देख पाए हैं या उनके पास अभी समय का अभाव है, इस कारण से। और मैं चाहूंगा, मैं यही कहना चाहूंगा कि योगेश जी आए और उनको इस चैनल में, इस स्टूडियो में मैं बुलाना चाह रहा हूं। वो आके ये बताएं कि 130 करोड़ रुपए के इस टेंडर में क्या उनको बताया गया, उनकी सहमति ली गई या प्रशासनिक खेल है? आपको क्या लगता है? नहीं, अभी तो उनसे परमिशन लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठा। ये तो मैं बता सकती हूँ, इसका खंडन तो मैं करती हूँ। वो अभी शपथ नहीं लिए हैं, एमआईसी गठित नहीं हुई है, वो अकेले थोड़ी है कि ऐसे आदेश कर देंगे हाँ टेंडर निकाल दो। बिल्कुल नहीं, उनसे पूछा ही नहीं गया है, ये तो मैं गारंटी देती हूँ। और एमआईसी के साथ हम पूरे पार्षद जो होते हैं तब हम लोग निर्णय लेते हैं, मेयर निर्णय लेते हैं और तब फिर टेंडर निकालते हैं।
इतनी जल्दी टेंडर निकालने की इतनी जल्दी थी क्यों इनको? अभी हमारे मेयर को ऐसा कुछ वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वो अधिकारियों से बात नहीं करते हैं, वो कुछ परमिशन नहीं देते हैं। अभी जैसा था वैसे ही चल रहा है, ये मनमानी ये कर रहे हैं, ना कि नया महापौर योगेश तामलकार वो कोई मनमानी अभी नहीं कर रहे हैं। जब शपथ ले लेंगे इसके बाद हम उनसे पूछ सकते हैं, उनसे पूछने का कोई औचित्य ही नहीं। आखिर शपथ के ठीक पहले ये 130 करोड़ की सड़क बनाएंगे, फिर उस पे सीवर लाइन बिछाने के नाम पे तोड़ देंगे। बहुत गलत है, ऐसा तो होने नहीं चाहिए। जहां सीवर लाइन बिछ गई है वहां रोड बना सकते हैं। जहां अवैध कॉलोनियां हैं, स्मार्ट सिटी के पैसे से, सांसद के पैसे से, विधायक निधि से वहां रोड बनाई जा सकती है। लेकिन जहां सीवर लाइन का पुनः टेंडर हुआ है, अभी सीवर लाइन पड़ना है, तो 130 करोड़ रुपए का टेंडर डालने का मतलब ही क्या है? और कुछ विकास करिए और वहां से कुछ खाइए, वहां से कुछ कमीशन लीजिए अधिकारियों साहब लोगों। अभी महापौर को आ जाने दीजिए, ऐसे क्या जल्दी है आपको? अभी मनमानी तो कर लिए, 5 साल 8 साल हो गए, 3 साल से जी नहीं भरा क्या आप लोगों का? पैसा खा के, मनमानी करके, भर्रेशाही करके, तानाशाही करके। हमारा मेयर जीत के आ गया तो रुक जाते ना, इतनी जल्दी क्या थी? इसमें तो दाल में काला है, जांच करवानी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए। ये मनमौजी अधिकारी 30 साल से हैं, इनका ट्रांसफर करवाना चाहिए, तभी सतना का विकास होगा। और नहीं मेयर चिल्लाते रहेंगे, ये मनमानी करते रहेंगे। प्रशासनिक स्तर पर सतना को आईएएस दिए गए और आईएएस के बाद फिर राजपत्रित अधिकारी दे दिया गया। यह देखिए सरकार का निर्णय होता है। सरकार में बैठे हुए मुखिया कैसे लोग अधिकारी लाना चाहते हैं और किस तरह का जो है वो नगर निगम चलवाना चाहते हैं, सब उनके ऊपर निर्धारित रहता है। इसमें जो भी गलतियां हैं, मैं तो ये मानता हूं कि ये भाजपा की जो सरकार है उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया है, उस पर उनको विचार करना चाहिए। जनता के पैसे का बंदर बांट नहीं होने देना चाहिए। यह तो जो प्रदेश के मुखिया हैं उनको निर्णय लेना चाहिए, उस विभाग के मंत्री को लेना चाहिए, और सतना के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिनकी सत्ता है उनको इस पर ध्यान देना चाहिए, जिससे जनता के पैसे की बर्बादी न हो, भ्रष्टाचार न हो और किसी भी तरीके की भ्रष्टाचार की बू न आए। यह इन लोगों की जवाबदारी बनती है, इस पर इनको खड़े उतरना चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब ये है बिल्कुल सही कि है। सरकार की तरफ से निर्णय बिल्कुल होना सही चाहिए। है, इनकी बातों पे हम समर्थन करते हैं। ठीक कह रहे हैं, जनता से खिलवाड़ नहीं, जनता जनार्दन है, हम उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। जब वोट चाहिए हो तो उनके पास जाते हैं, फिर उनकी अनदेखी क्यों करते हैं? ये नहीं होना चाहिए, चाहे जो भी हो। हम इनकी बातों पर समर्थन करते हैं। मैं सतना शहर के 45 वार्डों की जनता को यह बताना चाहता हूं कि 130 करोड़ रुपए की बर्बादी आपको स्मार्ट बनाने के नाम पे की जा रही है। बाकी आप जाने, आप महापौर से सवाल पूछें, आप प्रशासन से सवाल पूछें, सवाल आपको भी पूछना चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।